हमारे बीच में हमारे सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ स्वाति मौर्य फ्रॉम मुंबई और मेरे ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर संजय मौर्य सर और राम आशीष मौर्य सर। ये ऑफ कोर्स लीडर, आज के सेशन में आप सभी लीडर्स को बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाला है। आज क्लास है 32 क्लास एंड एज वेल एज आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू डू क्लोजिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका टॉपिक और आज हमें बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी जिस तरीके से सर आज हमें बताएंगे। तो जरूर सभी लीडर्स ध्यान से इस सेशन को सुनिए, डायरी पेन के साथ बैठिए, अपने कैमरास ऑन करके बैठिए एंड जरूर हमारे बीच में हम जोरदार तालियों के बीच में हम जरूर सर को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Yes. Good morning to all leaders. Very good morning. नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आज आप लोग सेशन देख रहे हैं यहाँ पर, आज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जो आज का सेशन है टॉपिक आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए पता नहीं, लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है। और अगर आप लोगों ने लगभग पूरा सेशन सुना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी बहुत सारा, क्योंकि इस जो आज के सेशन में देखिए डीएलक्यू के एक सेशन साइंटिफिकली प्रूवन जैसे हुए हैं कि इसको अगर जितने भी लीडर्स है वो सारे के सारे लीडर्स अगर इस सारे सेशन को आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं, उसके अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएंगे। उसको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं भी रहेगी, किसी अपलाइन की, किसी भी चीज की वो जरूरत नहीं रहेगी। वो खुद एक इंडिपेंडेंट लीडर होकर वो काम कर सकेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, स्क्रीन में मेरा दिख रहा होगा आपको, मेगा ट्रेनिंग बिगिंस डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, जो हमने संडे का कोर्स चालू किया हुआ है। ये जिसमें मैंने शुरू में नियम बनाया था कि ड्रेस कोड में आना कंपलसरी है, वीडियो ओपन रखना कंपलसरी है, टाइमली आना जरूरी है और डायरी पेन होना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से कुछ फायदा नहीं है। उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तो ही होगा। देखिए मैं भी स्क्रीन आप लोगों के लिए रखता हूँ, लेकिन देखिए मैं भी डायरी लेकर बैठता हूँ, क्योंकि जो भी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर नोट्स में मैं खुद नोट्स उसकी बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद जब नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मुझे समझाना क्या है। तो डेफिनेटली ये आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है, टीम वॉरियर्स क्रांति, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, जितने भी लीडर्स है सभी का मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर सपने सच होते हैं वेस्टीज में। डीएलक्यू का फुल फॉर्म है डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर। जैसा कि आप लोग को ये कोर्स चलाया जा रहा है, आज 32वां सेशन क्लास 32, मतलब सोच लीजिए 40 सेशन में से 32 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। अब मात्र 8 सेशन बचे हुए हैं, जो लगभग 15 जनवरी के पहले पहले तक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ये पुराने जितने भी सेशन है उसको जरूर देखिए। और आज का टॉपिक जो है हाउ टू डू क्लोजिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्लोजिंग कैसे करें। यहाँ पर क्लोजिंग का मतलब क्या है, ये जो हम लास्ट मंथ में क्लोजिंग करते हैं वो क्लोजिंग नहीं है। जो लास्ट में हम लोग 1 तारीख को 30 तारीख को करते हैं वो क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पर क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहा हूँ, अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट को बताने जा रहे हैं, तो वो बंदा हमारे साथ ज्वाइन कैसे हो जाए, और ज्वाइन हो जाए तो खरीदी कैसे करे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यही आती है कि सर प्लान तो बताते हैं लेकिन कोई जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ जाता है तो वो खरीदी नहीं करता। यस, तो ये आज का टॉपिक है हमारा, हाउ टू डू क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया। क्लोजिंग का मतलब यही है कि हमको क्या करना है, प्रोस्पेक्ट को अपने अंदर लेना है, वो हमसे जुड़े भी और परचेजिंग भी करें। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स की ये कंप्लेन रहती है कि सर मैं मेहनत तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि सर लोग जुड़ते नहीं है, और जुड़ जा रहे हैं तो खरीदी करते नहीं है। तो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स बनी हुई है, तो इसलिए ये टॉपिक्स लिया है। और इस टॉपिक्स को अगर आप लोग लिखेंगे और समझेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। तो सेशन मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। पहले एक थोड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि वो कहानी सुनना जरूरी है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक जगह होती है, वहां पर एक मंदिर होता है, मंदिर में एक पुजारी होते हैं, और उस मंदिर के एग्जैक्ट सामने कोठा होता है। कोठा के अंदर जैसे वेश्या होती है और सामने पुजारी होते हैं, और दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा होता। और अचानक से भूकंप आता है तो मंदिर भी टूट जाता है और कोठा भी टूट जाता है, और वो दोनों मर जाते हैं। और जब दोनों मर जाते हैं तो जब ऊपर जाते हैं तो उनको वहां पर यह होता है कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नर्क जाएगा। तो वहां पर पहले जो वेश्या होती है, तो वेश्या को जो होता है, वेश्या को वो लोग स्वर्ग में भेजते हैं।
तो वो बंदा थोड़ा सा खुश हो जाता है कि चलो ये तो वैसे है, जब अगर इसको स्वर्ग में भेज रहे हैं तो मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मैंने जिंदगी भर भगवान की पूजा की है, तो मुझे कहाँ भेजा जाएगा? स्वर्ग में। तो वो जो पंडित जी होते हैं वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें ऐसा बताया जाता है कि सर आपको नर्क दिया जा रहा है, कि आपको नर्क दिया जा रहा है, तो वो बेचारा सरप्राइज हो जाता है। फिर वो क्वेश्चन करता है यमराज से कि सर ऐसा क्यों है? उस व्यक्ति जो वैसा है, जो अनैतिक कार्य कर रही है, वो अनैतिक कार्य कर रही है, फिर भी वो स्वर्ग में जा रही है। और मैंने पूरी जिंदगी धर्म का काम किया, पूरी जिंदगी मैंने भगवान की सेवा की, पूरी जिंदगी मैंने मंदिर में सेवा की, मुझे नर्क क्यों मिल रहा है? ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में भी आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा है। उसने बोला कि वो जो नर्तकी थी, जो और वैश्या थी, जो डांस करती थी कोटे पे, वो जिंदगी भर एक ही काम करती थी, कोटे पे डांस करती थी। और जब आपके यहाँ सुबह और शाम जब आरती होती थी, मंदिर की घंटी बजती थी, तो वहीं पर वो हाथ जोड़कर मनोमन प्रशंसा करती थी। चलो मैं वहां नहीं जा सकती, लेकिन भगवान की आरती मुझे सुनाई दे रही है, भगवान का ध्यान मेरे मन में आ रहा है, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। तो मतलब उसके बल वो नृत्य करती थी, कोटे में वैश्यागिरी करती थी, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा भगवान का ध्यान रहता था कि सामने मंदिर है तो मैं जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन भगवान मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो उसके दिमाग में हमेशा भगवान का ध्यान रहता था। लेकिन आप वहां पर जब पूजा करते थे, जब आप पूजा करते थे, तो पूजा तो भगवान ही करता था, लेकिन आपका ध्यान हमेशा कोटे पे जो मुजरा चलता था, उसकी जो आवाज आती थी, वो आपके मन में रहता था। वो आपके मन में रहता था। तो आप करते तो पूजा थे, लेकिन आपके मन में क्या रहता था? कोठे पे क्या हो रहा है वो आपके मन में रहता था। और उल्टा वहां उस लेडीज वैसे थी, उसके मन में यह रहता था कि वहां पर मंदिर की घंटी बज रही है, मंदिर की आरती हो रही है। तो उसके दिमाग में, उसके मन में हमेशा क्या रहता था? भजन कीर्तन, यही सब उसके दिमाग में रहता था। भले होगा, लेकिन वो अपने काम को एकदम डटी हुई थी, डट के साथ अपना काम करती थी, एकदम इच्छा शक्ति के साथ काम करती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से एक ही चीज मिलती है कि जो चीज आपके मन में है, जो चीज आपके मन में है, वही चीज आउटफिट होता है, उसी के हिसाब से आपको स्वर्ग मिलता है। तो अगर इस बिजनेस को करना चाहते हो, आप चाहते हो कि प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़े, तो हमारा मन भी साफ होना चाहिए। हमारा मन भी साफ होना चाहिए। हम बाहर क्या करते हैं उससे डजंट मैटर, वो कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ गए, तो हमारे सामने हमेशा एकदम साफ दिल के साथ हमको प्रोस्पेक्ट के पास जाना है। कोई चीज छुपाना नहीं, कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं, एकदम साफ साफ क्लियर कट उनको बताना है। तो यानी जितना दिल आपका साफ रहेगा, उतना ज्यादा आपको वहां पर फल मिलेगा। जिस तरह से भगवान ने उसको वैश्या को स्वर्ग दिया, उसी तरह से यहाँ पर अगर आप सच्चे हृदय से बिना लोभ लाभ के सामने वाले को प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो यस माय डियर फ्रेंड, आज की जो कहानी मैंने सुनाई आज के सेशन से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये कहानी सुनाई। लास्ट में कहानी और सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ टू डू क्लोजिंग कैसे करना है। उसके लिए अगले स्लाइड पर हम जाएंगे कि लोग हाथ देते नहीं है, हमें हाँ लेनी होती है। आप सामने जाते हैं, सामने वाला जो होता है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हम लोग बताते हैं, लेकिन वो हाँ नहीं करता। वो हाँ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको पता नहीं है। उसको पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, डुप्लीकेशन की पावर क्या है। यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हम लोग काम करते हैं, तो काम करने के बाद हमको कितना मिलेगा ये उनको नहीं पता होता, इसलिए वो हाँ नहीं देते। लेकिन हमें तो पता है ना, क्योंकि हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से हम कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो हम यहाँ पर एक ही चीज समझना कि लोग कभी भी हाँ नहीं देते हैं। हमारे अंदर वो टेक्निक्स होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग हाँ ले सके। हमारा काम है दूसरे से हाँ करवाना, उनको कन्विंस करना, उनसे हाँ लेना। अब सामने वाला नहीं ले पाता, वो उसकी किस्मत खराब। सामने वाला अगर हाँ नहीं दे रहा हो तो वो उसकी किस्मत खराब, उसको वो चीज पता नहीं है कि यहाँ पर कितना स्कोप है। तो वो स्कोप हमको पता, तो हमको क्या करना है? उनसे हाँ लेनी है। यस, कैसे लेनी है हम आगे चलते हैं। सबसे पहले चीज क्या होता है? क्लोजिंग में सबसे बड़ी चीज होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी। हम लोग यही चीज बात करते हैं जब किसी भी प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट पर जाते हैं, तो हम यही चीज बात करते हैं कि शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी। लोगों को प्रोडक्ट शेयर करो और लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करो। लगभग सभी लोग यही बात करते हैं। लेकिन क्लोजिंग का एक्चुअल मतलब यह होता है कि जब क्लोजिंग का मतलब यह होता है कि हम उस बंदे को जाएं और उसको साइन अप कराएं और प्रोडक्ट को सेल करें। उसकी नीड को समझे, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसकी नीड को समझे और उसको अपने पास लेकर आए, यह होता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि सेल द प्रोडक्ट एंड साइन अप। मतलब हम जब बंदे के पास जा रहे हैं तो दोनों में से एक काम तो होना चाहिए, या तो बंदा वो हमारे साथ साइन अप होना चाहिए, या तो हमारे साथ प्रोडक्ट लेना चाहिए। उसको कहते हैं क्लोजिंग। एक्चुअल में क्लोजिंग ये है। तो मेन चीज, सबसे पहली चीज तो यही है कि ये चीज आपको समझना है कि हम वहां पर गए, शेयर द प्रोडक्ट, सब कुछ सही है, अपॉर्चुनिटी भी सही है, लेकिन ओरिजिनल क्लोजिंग का मतलब यही होता है कि सेल द प्रोडक्ट एंड साइन अप।
मतलब हमको क्या करना है, उसको दोनों में से एक काम तो करवाना ही करवाना। अगर वो हमसे साइन अप नहीं कर रहा तो भी हम उसको 100, 200, 400, 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल करके तो जरूर आएंगे। तो उसको कहते हैं क्लोजिंग, मतलब वहां से खाली हाथ नहीं लौट। यस, आगे चलेंगे। इन द नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सेल होता है, हम क्या सेल करते हैं? यस, सबसे पहले हम लोग क्या सेल करते हैं? आइडिया सेल करते हैं। आइडिया सेल करते हैं, सामने वाले को आइडिया, अपना जो विचार होता है, अपना आइडिया होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। सिक्योरिटी, लाइफ स्टाइल, पर्सनल ग्रोथ, बड़े बड़े ड्रीम्स, कार, जो हम लोग दिखाते हैं कि हमारे सपने क्या होते हैं, ये सारे सपने जो होते हैं हम इसको सेल करते हैं। तो उसको जो ये चीज हमको सेल करना है, कैसे सेल करना है, ये सारी चीजें मैं अभी अंदर सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले एक चीज फंडामेंटल समझना, हमको सेल क्या करते हैं। दूसरा, या देखा आप लोग ने यहाँ पर देखा कि हम लोग उनको आइडिया सेल करते हैं। आइडिया सेल करते हैं जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गई, उनकी अच्छी लाइफ स्टाइल हो गई, पर्सनल उनका ग्रोथ हो गया, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं। जो भी वो सपने, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं उनको, एवरीथिंग हम यहाँ पर करते हैं। उसके साथ साथ अगर वो नहीं करना चाहता तो उसको क्या करता है, उसके लाइफ के अंदर यूज हो सके ऐसे प्रोडक्ट, उसके लाइफ के अंदर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं कि जो उसकी जिंदगी में काम आ सके, उसके हेल्थ को, उसकी फैमिली में यूज हो सके। या तो हम प्रोडक्ट सेल करते, दोनों में से कोई भी एक चीज सेल करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किसको क्या, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो इसको भी हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो हु विल बाय, कौन, मतलब कौन हमसे ये आइडिया और ये प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। यस, तो मैन विल बी बाय। व्हाट इज मैन? तो मैन क्या है यहाँ पर? मैन मतलब एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी टू डिसाइड, एंड एन फॉर नीड। एंड हु विल नॉट बाय, कौन नहीं खरीदेगा? तो वुमन विल नॉट बाय। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत समझना है। खरीदेगा कौन? तो मैन। खरीदेगा कौन नहीं? तो वुमन। तो यहाँ मैन और वुमन का मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ है। मैन मतलब क्या होता है? मैन ए से अथॉरिटी टू डिसाइड, एन से नीड। और वुमन में क्या होता है? डब्ल्यू से विद, ओ से आउट, मनी, अथॉरिटी टू डिसाइड, नीड, मतलब विदाउट मनी, अथॉरिटी टू डिसाइड, नीड। ये चीज आता है वुमन में। अब यहाँ पर एक एक चीज हम लोग समझेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि कौन खरीदेगा? यस, जिसके पास पैसा होगा वो खरीदे। और इस बिजनेस को करने के लिए ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके पास 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास है। तो मनी वाला प्रॉब्लम तो लगभग किसी के पास आता ही नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती ही नहीं है। उसको प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, वो प्रोडक्ट वो कहीं से भी खरीद सकता है। तो डेफिनेटली मनी का प्रॉब्लम तो 99% किसी भी नेटवर्कर के पास नहीं आ रहा है। अगर वो मनी का प्रॉब्लम बता रहा है कि मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब उसके पास कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से वो मना कर रहा है। मनी प्रॉब्लम के लिए कभी कोई मना नहीं करता। अगर वो मनी प्रॉब्लम का बहाना आगे दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको कुछ और प्रॉब्लम है, इसलिए वो मनी का बहाना दे रहा है। बाकी इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाय नहीं पीता, कॉफी नहीं पीता, साबुन नहीं लगाता है, ये सारी चीजें यूज नहीं करता। ये सारी चीजें किसी न किसी दुकान से परचेज जरूर करता है। वो कहीं ना कहीं से परचेज जरूर करता है। तो डेफिनेटली उसको मनी का प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज आती है अथॉरिटी टू डिसाइड। सबसे पहले मैं ये चीज बताता हूँ डिसाइड करने का। इसीलिए देखिए, कभी भी अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाने जाते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो कोशिश करिए कि इंडिविजुअल को ना दिखाए। अगर घर पे किसी के जा रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ हो तब दिखाइए। होता क्या है कि मान लीजिए आपने हस्बैंड को दिखाया और वाइफ ने उसको गुट्टी पिला दी, तो वाइफ नहीं कर सकते। वाइफ को दिखाया, हस्बैंड ने मना कर दिया तो नहीं कर सकते। लेकिन आप दोनों को दिखाएंगे, हस्बैंड वाइफ को एक साथ दोनों को अगर दिखाएंगे, तो दोनों में से अगर किसी को भी पसंद आ गया, तो वो उस बंदा लेडीज है वो जेंट्स को कन्विंस कर लेगी, और जेंट्स है वो लेडीज को कन्विंस कर लेगा। तो इसीलिए हमेशा एक चीज, क्योंकि अथॉरिटी उन्हीं को है। अगर आप किसी बच्चे को दिखा रहे हैं जो यंगस्टर है, जो कॉलेज में या स्कूल में, उसको दिखा रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स को जरूर साथ में रखें। कि अगर आप उसके पेरेंट्स को ये चीज समझाएंगे तब जाके, क्योंकि वही मनी देगा, उसी के पास अथॉरिटी। और जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उसके लिए कोई जरूरत नहीं। और मान लीजिए दोनों चीज, उसके पास अथॉरिटी भी है, मनी भी है, सबसे मेन चीज आती है नीड। अगर उसकी जरूरत ही नहीं है तो वो बंदा आपके साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो हमेशा सबसे पहले हमको क्या करना है, उसकी नीड क्रिएट करना। सबसे पहले हमको उसकी नीड क्रिएट करनी है, उसकी जरूरत को क्रिएट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि अपने वेस्टेज में किसी को भी, कि सबसे पहले उसकी जरूरत को समझिए, उसकी नीड को समझिए, नीड को जगाइए, तब जाकर होगा। तो कौन बाय करेगा? जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास नीड है। तो कौन नहीं करेगा? तो वुमन विदाउट मनी, जिसके पास मनी भी नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, और जिसकी कोई नीड नहीं है। तो ये दो चीज आप लोग हमेशा फंडामेंटल समझिए कि जब भी आप मार्केट में जा रहे हैं, फील्ड में उतर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, कि ये दो चीज अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी।
चलिए आगे चलते, हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है, द बेसिक सेलिंग प्रोसेस कंटेन्स 5 स्टेप, कि अगर हम एक जो सेलिंग का बेसिक होता है उसको 5 स्टेप में किया जाता है। वो 5 स्टेप क्या होता है वो यहाँ पर समझिएगा। पहला एक स्टेप होता है ग्रीटिंग्स। ये अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, तो डायरेक्टली प्लान धड़ कर नहीं करना, उसको नमस्ते करना है, गुड मॉर्निंग जो हमारा वेस्टिज का होता है, गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, उससे बात करिए, उससे अच्छी तरह से वार्म करिए। वार्मिंग अप, उनके साथ वार्मिंग अप कैसे करना है ये आप लोग को सिखाया गया इन्विटेशन के अंदर। फॉर्म का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, FORM का होता है, कि जब उससे गए पहले उसके आपको फैमिली के बारे में पूछे, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछे, रिक्रिएशन किया, उसके बाद मैसेज आ रहा, ये होता है वार्मिंग अप। तो ये सारी चीजें मतलब उसे बातों से सेट करना। जब ये सारी चीजें आपने उनसे सेट कर ली तो तीसरा स्टेप आता है प्रोबिंग फॉर नीड्स। उसके बाद हमको उनके नीड के बारे में पता करना कि उनको जरूरत क्या है, क्योंकि जिसके पास आप जा रहे हैं उनको जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो उसको जब आप उसकी जब उसकी नीड को पहचान लेंगे, उसको फॉरेन ट्रिप जाना है, उसको बंगला खरीदना, उसको गाड़ी चाहिए, उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसको जॉब की तलाश है, कोई भी चीज है, उसकी नीड आपने पकड़ ली, नस आप पकड़ ली, उसके बाद आप उसके बेनिफिट्स के बारे में प्रेजेंट करें। चौथा स्टेप आता है जो प्रेजेंट बेनिफिट्स, मतलब जो उसका अपने बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स उसको हम लोग को तब बताना है। और पांचवा स्टेप आता है क्लोजिंग द सेल। उसके बाद सेल क्लोज कर रहा है, मतलब उनकी ज्वाइनिंग लेनी है या तो उनको प्रोडक्ट देना है। तो ये हमेशा चीज एक चीज हमेशा ध्यान रखना, द क्लोज इज द एक्ट ऑफ गेटिंग योर प्रोस्पेक्ट कमिटेड टू ज्वाइन और बाय द प्रोडक्ट। तो क्लोज जो हमने बोला कि जो क्लोज है, द क्लोज इज द एक्ट ऑफ गेटिंग योर प्रोस्पेक्ट, मतलब ये क्लोजिंग जो होता है ये क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट एक एक्टिंग है, एक एक्ट है कि अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे हमसे ज्वाइन कराएं या उसको प्रोडक्ट दे, इसको कहते हैं क्लोजिंग। तो ये चीज आप लोग को समझना जरूरी है। तो यस, चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में क्या करता है, क्लोजिंग स्टार्ट्स द बिगिनिंग। सबसे पहली चीज होता है कि हम लोग लास्ट में क्लोजिंग करते हैं। अगर हम उस क्लोजिंग को शुरुआत में ही कर दे, तो अगर शुरू में हम उसको क्लोजिंग को कर दे, प्लान दिखाने से पहले ही हम क्लोजिंग कर दे, तो ऐसा क्या करें कि हम उसको प्लान दिखाएं, प्लान दिखाने से पहले ही बंदा हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी हो गया। तो उसके लिए ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप को आपको देखना है। तो जो चीज वो पूछना चाहता है उसको आप पहले से बता दें। सबसे पहले उसको बताना है कि देखिए भैया ये सबसे बड़ी चीज है कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इसमें लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं और इसके अंदर टाइम भी लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल लग सकता है, ये चीज। दूसरा चीज क्या है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्या होता है, इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है, पार्ट टाइम भी कर सकता है, फुल टाइम भी कर सकता है, 1 साल में 1 साल 2 साल भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो क्यों ना करें हम, एकदम सिंप्लिसिटी, उसको सिंप्लिसिटी बतानी। तीसरा चीज उसको आता है कि लोग ज्वाइन नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, या तो उनके कोई सपने नहीं होते। पीपल डोंट ज्वाइन बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, दे हैवंट अंडरस्टैंड ऑफ द बिजनेस और दे डोंट हैव द ड्रीम्स। या तो उनको इस बिजनेस के बारे में समझ नहीं आती है, या तो उनके कोई ड्रीम्स नहीं होते। ये चीज हमको सामने से बताना है। इसमें बहुत सारे लोगों को हमने प्लान दिखाया सर, लेकिन इसमें जो हमारे साथ नहीं जुड़ते उनको इस बिजनेस के बारे में समझ नहीं आता, या तो उनके सपने नहीं होते। अगर आपके कोई सपने हैं या तो आपको इस बिजनेस में आना है, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। क्लियर? ओके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन उसके ऊपर दागी देना है। सर देखिए मेरा काम है प्रेजेंटेशन दिखाना, ज्वाइन करना नहीं करना ये आपका डिसीजन, लेकिन इसके बाद हमारे रिलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जैसे पहले से पहले भी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, हैं। ऐसा नहीं कि अब मैं प्लान दिखा रहा हूं, आपको पसंद नहीं आया तो हमारा दोस्ती या यारी बिगड़ जाए। कभी भी किसी से हमको रिलेशनशिप खराब नहीं करना। तो अगर ये चीज आपको वहां पर बता देंगे तो जो आदमी एकदम टाइट होकर बैठा होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, कि उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, वो अपने आप उस चीज को सुनेगा जो आप वहां पर बताने जा रहे हैं। ये लास्ट वाला वर्ड हमेशा प्लान दिखाने से पहले बोलना है कि देखो यार मेरा काम है प्लान दिखाना, एक बार देख लो, पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कभी भी हमको उसको जबरदस्ती नहीं करना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और ये 4 पॉइंट अगर आप शुरुआत में ही उस प्रोस्पेक्ट के सामने बोल देते हैं तो आपकी क्लोजिंग, वो बंदा उसको समझने के लिए तैयार हो जाएगा, अपने मन में लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यस, तो आगे चलते हैं। तो ये $1 मिलियन क्लोज क्या होता है, कि ऐसा कौन सा क्लोजिंग होता है जो $1 मिलियन जिसको कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ क्लोजिंग, यहाँ पर मैं कुछ टाइप्स ऑफ क्लोजिंग बताऊंगा, एक एक टॉपिक्स। उसमें पहला आता था $1 मिलियन क्लोज, जो हर एक व्यक्ति करता है, हर एक व्यक्ति करता है और उसको करना ही चाहिए। इसमें पहला चीज आता है आस्क। हमेशा जब हम लोग उसको प्लान सब कुछ बता दिया, प्लान बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, एवरीथिंग बता दिया, कोशिश हमको यही करने का कि 5 मिनट के अंदर हम कंपनी का प्रोफाइल बताएं, का 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा फास्ट उसको प्रोडक्ट का ओवरव्यू दे दें
और 10 से 15 मिनट के अंदर प्लान, मतलब आधे घंटे 20 से 25 मिनट या 50-30 मिनट के अंदर प्लान खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आधे घंटे आपको क्लोजिंग में लेना है, आधे घंटा आपको क्लोजिंग में लेना। उसको किस तरह से क्लोजिंग में लेना वो चीज है। पहला चीज क्या होता है कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। क्लोजिंग का मतलब यह होता है कि जैसे हमने क्लोजिंग किया, उससे डायरेक्टली हमको उनको पूछना है, उससे हमको ये चीज पूछना है, व्हाट डू यू थिंक, आपने क्या सोचा, आपको कैसा लगा। ये चीज बहुत सारे बड़े जो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे लीडर होते हैं इस तरह से बोलते हैं कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने का, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। लेकिन देखिए हमने कुछ ना कुछ पूछा तो सही। ज्यादातर लोग क्लोजिंग करते ही नहीं, जैसे प्लान दिखाया सब ठीक है ओके बाय। तो हमेशा क्लोजिंग करने के लिए उसको क्या करना है, अगर मान लो टाइम नहीं है, आपने फोन पे बताया, तो उसके बाद उसको दूसरे दिन उसको फोन करके पूछ सकते, सर आपने इसके बारे में क्या सोचा, जो भी सोचा है। लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आप उनसे क्वेश्चन करिए, तो क्वेश्चन करने के बाद आप चुपचाप शांत होकर उसके फेस को देखिए, जब तक वो कोई वर्ड नहीं बोलता। वो हाँ में जवाब देगा, ना में जवाब देगा, कोई भी चीज बोलेगा तो उसको हाँ, अपने को कुछ नहीं, हाँ हाँ हाँ, अपने को उसकी हर चीज में हाँ बोलना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं एकदम करेक्ट है। मतलब उनकी चीज में ना, जैसे जैसे वो बोलता जाता है हमको हाँ 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 करते जाना, जब तक वो पूरी अपने अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ा उसको निकाल नहीं देता। पूरी चीज हमको बीच में टोकना नहीं, हम लोग क्या करते हैं टोकने लगते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि जब वो जब उसको सोचने का हम टाइम दे देते हैं, तब हम हमारी बुक्स, हमारा प्लान, सब कुछ हम पैक करना चालू कर देते हैं। हमको पैकिंग नहीं करना, हमको फेस पर स्माइल करना है, सामने वाले को फेस को देखते रहना कि वो कुछ बोले, उसके बोलने का वेट करना। जैसे जैसे वो बोलते जाता है वो हाँ हाँ बोलते जाने का, सर यार ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। हाँ सर बिल्कुल मेहनत वाला काम है, इसमें तो टाइम भी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर टाइम भी चाहिए। तो मतलब जो भी चीज वो बोले उसकी हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ हमको मिलाना, जब तक उसके अंदर की पूरी भड़ास ना निकल जाए। तो ये आपको चुप चुप रहना है। और उसके बाद भी जब वो बोलता है उसके बाद भी हमको कुछ नहीं करना है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना है। लास्ट में जब वो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर उसके फिर से हमको बोलने का कि सर आपका क्या विचार है इस बिजनेस को करने के लिए, उसको आपको उनके प्रॉफिट बताने। पहले बीच में कुछ नहीं बोलता, जब तक जब जब वो कोई क्वेश्चन बोलता है उसको पहले पूरा बोल देने का। ऐसा नहीं कि उसने एक चीज बोला और हमने वहां पर टोक दिया, टोकना नहीं है। जब तक वो सारी बातें अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल देता तब तक उसको तो ये होता है $1,000,000 क्लोज। $1,000,000 क्लोज में क्या होता है कि कुछ भी आपके मन में कुछ भी आए वो बोल दो। कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ भी, कम से कम आपने शुरुआत तो की। तो ये होता है $1,000,000 क्लोज। मतलब ये हर एक न्यू कमर्स को भी करना चाहिए, जो नहीं सीखा है वो भी, सामने वाले से जिसको बोलते हैं ना कि उससे फीडबैक लेना ही है। तो ये चीज आपको यहां पर रहेगा। नेक्स्ट दूसरा आता है आस्क फॉर इट। बेसिक जो होता है, जब बेसिक आस्क फॉर इट क्लोज। दूसरा क्लोज कैसे आता है कि जब हमसे ये चीज हो जाता है, सब कुछ बात हो जाता है, तब उससे हमको क्वेश्चन किस तरह से करना है। क्वेश्चन इस तरह से करना है, यार आधार कार्ड दे रहे हो कि इलेक्शन कार्ड दे रहे हो कि ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो। हम उसे ये नहीं कह रहे सर, अब हमको यही समझना है कि उसने ज्वाइन करना, उसको ज्वाइन करने के लिए रेडी ही है। उससे हमको ये क्वेश्चन ही नहीं देना, उससे खाली यही पूछना है कि सर आप आधार कार्ड दे रहे हैं, इलेक्शन कार्ड दे रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं। सर 100 ग्राम वाला 200 ग्राम वाला मैं एनर्जी ड्रिंक दो या 500 ग्राम वाला प्रोटीन पाउडर दो। मतलब उसको दो में से एक चॉइस देना है यहाँ पर। मतलब इसको छोड़ना नहीं है हमको कुछ भी। सर फुल टाइम करना चाहेंगे कि पार्ट टाइम करना चाहेंगे, तो इसको बोलते हैं आस्क फॉर इट। हमने पूछा और हमने जवाब दिया, उसको सिर्फ उसमें से एक चीज लेना है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि बंदा क्या होता है, दोनों कोई ना कोई एक जवाब चॉइस करेगा ही, कोई ना कोई एक चीज तो बोलेगा ही बोलेगा। जैसे आपने उसे आधार कार्ड मांगा, पान कार्ड मांगा, कुछ भी मांगा था, हमको यहाँ पर यही सोच लेना कि बंदा रेडी ही है, बंदा हमारे साथ काम करने के लिए रेडी है, हमको खाली उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रोडक्ट बेचना है तो उसको बोल सकता है कि सर क्या लेंगे आप, आपको क्या पसंद आया, साबुन पसंद आया, तेल पसंद आया, चाय पत्ती पसंद आई, क्या पसंद आया, क्या दूं। तो ये चीज आपको वहां पर सामने से बोलना है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट चॉइस। इसको यहाँ पर 2-4 चॉइस देना है। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने अपने न्यू प्रोस्पेक्ट पर जूम पे बुलाया, 5-6 प्रोस्पेक्ट को हमने जूम पे बुलाया। जूम पे बुलाने के बाद हमने यहाँ पर अपना जो बिजनेस बीओएस होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार, उसको हमने दिखाया। जब सेमिनार खत्म हो जाए उसको फोन करके पूछना है, क्या पूछना है, सर कैसा लगा आपको, लोग अच्छे लगे, प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको। यस, चॉइस देना है उसको कि लोग अच्छे लगे, प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, कि आदमी क्या अच्छा लगा। जो भी अच्छा लगा वो बताइए, कोई बात नहीं। इसमें एक्स्ट्रा इनकम अच्छा लगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छा लगा, 50,000 रुपया महीना कमाना अच्छा लगा या फॉरेन ट्रिप अच्छा लगा। मतलब उसको चॉइस देना है।
उसको छोड़ नहीं देना, उसको कोई भी चीज है उसको चॉइस देना है। फुल टाइम करेंगे कि सब पार्ट टाइम करेंगे, आपको फुल टाइम करना अच्छा लगेगा कि पार्ट टाइम करना अच्छा लगेगा, मतलब यहाँ पर हमको ये चीज ध्यान रखना, उसको हम अल्टरनेट चॉइस दे रहे हैं, लेकिन चॉइस ऐसा दे रहे हैं कि दोनों में से उसको कोई भी चीज चूज करना पड़े। तो ये होता है अल्टरनेट चॉइस क्लोजिंग। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें जब अपने आदत आप अंदर डालेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमको लोगों से कैसे क्लोजिंग करवानी है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन क्लोज, कि जब वो क्वेश्चन हमसे करता है, सामने वाला बंदा हमसे कोई क्वेश्चन करता है, तो हमको उसको जवाब नहीं देना, उसके जवाब के बदले में हमको उससे क्वेश्चन करना है। सर ये बिजनेस लंबा चलेगा क्या, सामने वाला क्वेश्चन करता है, तो आपको बताना सर आप चलाना चाहते हैं क्या, सामने वाला पर यार इसमें तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो हमको जवाब देना है क्या आप जोड़ना चाहते हैं सर, सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है। यार इसमें तो बहुत समय लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, सर क्या आप इतना समय दे सकते हैं क्या, मतलब उसे इस तरह से क्वेश्चन कर, मतलब उसको हमको जवाब नहीं देना है, जो क्वेश्चन करता है उसी से रिलेटेड हमको जवाब देना है, यानी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन दाग रहे हैं हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करने लगते हैं, जैसे हमको बहुत बड़ा नॉलेज है उसके डाउट को क्लियर करने लगते हैं। तो पूरा क्या होता है, पूरा जो क्लोजिंग होता है हमारा डाउट क्लियर करने में चला जाता है, और बंदा यहाँ से बोलता है मुझे भी इतना करना पड़ेगा क्या, तो बंदा वहां से छोड़ के क्विट हो जाता है। लेकिन अब अगर उसको क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागेंगे तो सामने हमको क्या करना है, जो भी जवाब लेना है सब कुछ उसी से लेना है, अपने खुद नहीं देना है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है द इफ क्लोज, अगर वाला क्लोज। यार मेरे पास समय नहीं है, मैं तो वकील हूं और सुबह से लेकर शाम तक ये है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो इतने सारे क्लाइंट रहते हैं, तो आपको जवाब देना, अगर मैं आपको एडवोकेट से मिलाऊं जो इसमें लाख रुपया महीना कमाता है, तो आप क्या इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगे। फिर वो कोई डॉक्टर मिल गया आपको, डॉक्टर ने भी बहाना बनाया, तो आप बोल सकते हैं कि सर अगर मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाऊं जो इसमें यूसीडी है और ये अपने क्लिनिक को चलाते चलाते भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या आप इस काम को करना चाहोगे। कोई हाउस वाइफ है जिसका 1 साल 1 महीने 2 महीने 3 महीने का बच्चा है, उसको भी सर हमारे पास एक ऐसी हाउस वाइफ है जो अपने घर का काम करते 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 भी इस चीज को कर रही है, तो मतलब क्या करना है हमको, उसको यहाँ पर उसके जो भी चीज को बहाना बनाता है उसको हमको अगर करके उसको क्वेश्चन धर देना होगा, तो इफ वाला क्लोज आता है। तो ये क्लोज के ऊपर भी आप वहां पर फोकस कर सकते हैं। हमको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी कोई भी बंदा कुछ भी चीज बोलता है तो हमको उसको अच्छी तरह से सही परफेक्टली उसका हमको जवाब देना है। यस, नेक्स्ट क्लोज देखते क्या है, सबसे बेस्ट और सबसे इजी और सबसे सक्सेसफुल क्लोजिंग अगर वो है तो द इन्वॉल्वमेंट क्लोज। अब द इन्वॉल्वमेंट क्लोज में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाए तो आप डेमो किट हमेशा अपने साथ ले जाएं और डेमो अपने हाथ से कभी ना करें। आपने देखा होगा कि हम लोग उसका अपना जो पोछा लगाने वाला होता है अल्ट्रा उसका जो पोछा करता है, हमको क्या करने का, गिलास में 2 पानी उसको दे देने का, उसको बोलने का भैया 1 ढक्कन इसमें डाल, फिर हमारा 5 ml सॉरी 2-4 बूंद हमारा इसमें डाल, इस तरह से, और उसको बोल खुद ही चम्मच दे दो, वो खुद घुमाएगी। अरे यार आपने तो बिल्कुल गजब कर दिया, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया आपके हाथों से। तो सामने वाले को आएगा नहीं यार मैंने किया, मैंने खुद देखा कि ये अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो अपने नजर का धोखा भी कर सकता हूँ उसी को करने के लिए देने। तो बोलेगा हमको करना क्या, इस बिजनेस में कुछ नहीं करना है मैडम, हमने यही चीज किया है कि हमको यही चीज करना है, जैसे हमने क्या हो सामने वाले से हमको करवाना है, तो उसको हर चीज में इन्वॉल्व करना है। आप प्लान दिखाते मेरे को, कभी आप लोगों ने जिस लोगों ने प्लान दिखाते हुए देखा होगा, तो जब मैं प्लान दिखाता हूं तो उसमें 50% चीज तो मैं सामने वाले से बुला लेता हूँ, मैं बोलता कम हूँ, सामने वाले से बुला लेता हूँ कि वही बताता है। मैं ज्यादातर देखा होगा, मैंने कभी भी ऑनलाइन प्लान भी दिया होगा तो मैं लोगों को बताता हूँ कि सामने वाला कोई भी प्रोस्पेक्ट मेरे से बात करता रहता है, मतलब उसको इन्वॉल्व रखता हूँ, उस प्लान में इन्वॉल्व रखता हूँ। प्लान में इन्वॉल्व रखने से क्या होता है कि वो बंदा इधर उधर झांकता नहीं, उसको पता होता है कि सर मेरे से ही पूछेंगे, तो हमेशा उसको इन्वॉल्व रखता। बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो सब बात करने का देखो यार कि अपने 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, सन 2000 में 10,000 रुपए में घर चलता था, अभी 2020 चल रहा है 1 लाख रुपया कर रहे हैं, 1 लाख रुपए में घर चल रहा है। सन 2040 में हमको 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या सर आपने 10 लाख रुपए का इंतजाम महीने का कर लिया है क्या, सामने वाले से पूछने का, क्या आपने 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। अगर आपने इंतजाम कर लिया है तो सर हम लोग को भी बताइए, हम लोग भी करेंगे, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं सर, आप इस बिजनेस में आ जाइए, मिलकर करेंगे, और फिर 1-2 साल के अंदर हम 10 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर जाएंगे, हमारा 2040 तो भी बहुत दूर है। तो इस तरह से उस सामने वाले व्यक्ति को क्या करना है, इसके अंदर आपको इन्वॉल्व करना है,
और ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी क्लोजिंग है, सबसे बेस्ट और सबसे इजी क्लोजिंग है। अगर इस क्लोजिंग को आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं, इस तरह से आप आत्मसात कर लेते हैं, तो 99% आपको क्लोजिंग मिल जाएगी। तो बच्चा प्रोडक्ट भी खरीदेगा, सब कुछ करेगा। अरे कुछ नहीं खरीदेगा तो वही बोलेगा कि सर एक काम करिए, पोछा लगाने वाला ही मेरे को एक दे दीजिए। तो पोछा लगाने वाला आप जब उसका जिस चीज का आप डेमो किट लेकर जा रहे हैं, अगर नीम साबुन का लेकर जा रहे हैं तो नीम साबुन आपके पास 2-4 होना चाहिए। पोछा वाला लेकर जा रहे हैं तो 2-4 पोछा वाला आपके पास होना ही चाहिए। चाय पत्ती ले जा रहे हैं तो 2-4 पत्ती चाय पैकेट का होना ही चाहिए। टूथपेस्ट ले जा रहे हैं तो 2-4 टूथपेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप डेमो दिखाते हैं, तो जब डेमो दिखाते हैं तो आपके पास 1-2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए। सामने वाला क्या करेगा, जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो क्या करेगा, उसको परचेज कर लेगा। और जब उसको परचेज कर लेगा तो वो उसको यूज करेगा, और जब उसको यूज करेगा तो डेफिनेटली वो 100% उसको अच्छा लगेगा, तो काम करेगा। तो ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट क्लोज। नेक्स्ट चलते हैं ऑफर क्लोज। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इंडियंस लोग इसमें बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अगर कहीं भी 50% सेल लगा हो ना, कहीं भी 50% सेल, चाहे कपड़े का हो, चाहे जूते का हो, चाहे किसी भी चीज का, अपने घर पे कपड़ा पड़ा होगा ना, तो भी जाके वहां 50% क्लोज मिल रहा है। और हमारे यूपी में फैजाबाद में चले जाओ, साला 70-73% वहां पर ऑफ मिलता है मॉल में। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको जरूरत नहीं होती तो भी चले जाते हैं, यार इतना सस्ता मिल रहा है जाके ले ले। तो हमको क्या करना है, सामने वाले को ऑफर पे ऑफर देने। तो ऑफर क्या देना है, जो हमारी कंपनी का ऑफर आता है, उसको थोड़ी पता है क्या ऑफर है, उसको थोड़ी पता है कि हमारी कंपनी क्या क्या ऑफर दे रही है। तो उसको बताने का कि सर अगर आप आज ज्वाइन करते हैं और इतने तारीख के पहले खरीदी करते हैं तो आपको इतनी चीजें फ्री मिल जाएगी। तो उसको ऑफर के बारे में बताने का। मान लीजिए उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो उसको आप सेमिनार के बारे में बता सकते हैं कि नहीं, हमारा हर संडे को डॉक्टर साहब का सेमिनार होता है, अगर आप आज ज्वाइन हो जाएंगे तो उनका आपको क्लास अटेंड करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमारा एमटीएम हो रहा है, आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, हमारा एमटीएम हो रहा है, उसके अंदर आप चलेंगे, आपको 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कैसे कमाते हैं वो जानने का मौका मिलेगा। मतलब हम उनको ऑफर पे ऑफर दे सकते हैं। तो ये ऑफर क्लोज भी आप यहाँ पर बहुत काम करता है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज। यहाँ पर बहुत सारी चीज होती है, जो द प्रॉफिट और लॉस क्लोज क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप प्रॉफिट लिख के जाइए। सबसे पहले प्रॉफिट आपके पास लिखा होना चाहिए, उसको प्रॉफिट क्या बताए। सर देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो देखिए आपको साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप मिलती है, उसको प्रॉफिट बताना है। कार मिलती है, घर मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, सब कुछ बताना है। जैसे हम लोग लास्ट में बताते हैं कि सोच से परे, कि आपके पास इतना प्रॉफिट है, सोच से परे, उसको इतना सारा प्रॉफिट गिना देने। फिर उसके बाद उससे पूछेगा सर इसमें लॉस क्या होता है, आपको बताइए तो मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चला कि इसमें लॉस क्या होता है। तो लॉस जो प्रॉफिट हमको बताना है, उससे लॉस सामने वाले से पूछना। तो सामने वाला लॉस कभी नहीं बता पाएगा, तो बोलेगा सर जब आप लॉस बता ही नहीं पा रहे थे, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो ज्वाइन करने में क्या दिक्कत, साथ में काम करने में क्या दिक्कत। पूरी जिंदगी तो मेहनत कर रहे हैं, अगर 1-2 साल हमने जम के मेहनत कर ली, पूरी जिंदगी के आराम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमको लोगों को बताना। तो ये क्लोजिंग भी बहुत शानदार काम करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। नेक्स्ट, द ट्रायल क्लोज, जिसमें सिर्फ सामने वाला यस 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 ही बोलेगा। तो उसको क्या होता है, ये बातों में फंसाने वाली चीज होती है। जैसे पूछा कि आज सर, आज लगता है वेडनेसडे, हाँ यस, यार कोरोना महामारी चल रही है, वो दिमाग में सोचेगा हाँ यार कोरोना महामारी में तो अर्थतंत्र की तो पूरी वाट लग गई, हाँ यार बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है, हाँ सर। मतलब सामने वाले की नजर में क्या आएगा, हाँ बहुत अपने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत हो गई है यार, जॉब का बहुत दिक्कत हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया। मतलब जो वो बोलना चाहता है वही चीज हमसे उससे बात कर रहे हैं। तो सामने वाला क्या करेगा, हमको जवाब तो नहीं देगा, लेकिन मन के अंदर यस यस, हाँ यार सही बोल रहा है बंदा, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो हमने ये सपने देखे थे नहीं पूरे हो रहे हैं, क्या करें यार। तो सामने वाला बोलेगा हाँ यार ये चीज है, तब उसको इस तरह से बोलना कि सर एक काम है, अब ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर अगर हम मिलके काम करते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर हम ये जो भी चीज हमारा 2 साल के अंदर बिगड़ा है, ये लॉकडाउन के अंदर जो भी चीज बिगड़ा है, इसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर बताना है ट्रायल कोर्स के अंदर, जिसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलना है कि जिसमें नो आंसर आए। हमेशा वही वर्ड बोलना है कि जिसमें हाँ 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 होना चाहिए। यस। नेक्स्ट, आगे चलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग के कुछ और टिप्स है जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर। ये लास्ट पीपीटी शायद मेरी, इसको बताऊंगा यहाँ पर। लुक लाइक अ गिवर। जब भी आप क्लोजिंग करते हैं सामने वाले को, सबको, तो हमेशा एक चीज बताइए कि आप उसको देने आए, उससे कुछ लेने नहीं आए, ना हम उसका पैसा लेना, हम उसको अपॉर्चुनिटी देने आए, उसको टाइम फ्रीडम देने आए, मनी फ्रीडम देने आए, उसको फॉरेन ट्रिप देने आए। हमेशा आपको बिहेव इस तरह से करना है, इस तरह से बिहेव करना है कि सामने वाले को हम देने आए, उससे हम लेने नहीं आए, हम लोग गिवर है।
तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हम लोग वहां पर जाते यार ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, नहीं सर नहीं। आप हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो हम लोग आपकी बहुत मदद करेंगे। तो कौन मदद करेगा? हम वर्ड यूज करना, मैं मदद करूंगा नहीं, हम मतलब हमारी कंपनी। तो हमेशा उसको बात करना कि जब सर साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे, हम लोग साथ में मिलकर सब कुछ करेंगे। हम वहां पर सब यूज कर रहे हैं हम, कि सारा काम हम लोग मिलकर करेंगे, आपको बहुत सारी हेल्प हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हेल्प कौन करेगा? कंपनी। तो ये सारी चीज होता है कि वहां पर बिहेव हमको करना है गिवर के रूप में, हम उसको बहुत सारा चीज देने आए। दूसरा चीज आता है हेल्प योर प्रोस्पेक्ट टू जंप कंफ्यूजिंग स्टेज, कि जब हम उसको सब कुछ कर देते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजिंग स्टेज में होता है यार, इसमें तो बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत मेहनत भी लगेगी, कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा सर, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तब उससे बताने का कि देखिए सर, मेहनत तो 100% लगेगी, सही में बहुत मेहनत लगेगी सर, इसमें इस बिजनेस को करने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन हम लोग पूरी जिंदगी तो मेहनत करते आए हैं। आज मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 20 साल से मेहनत करते करते हमने क्या कर लिया सर? अगर 1 साल 2 साल हमने इसके अंदर जम के मेहनत कर लिया तो आगे की जो हमारी लाइफ है, हमारा बुढ़ापा जो है वो सुधर जाएगा। तो उसकी कंफ्यूजन को हमको दूर करना है, जिस स्टेज पे फंसा हुआ है उसको हमको दूर करना है। लाइफ पॉसिबिलिटी थिंकिंग, कोशिश ये करना है कि हमको उसको हमेशा हमेशा उसको पॉसिबिलिटी, मतलब उसकी पॉजिटिव जो थॉट्स होते हैं उसको हमको डाइवर्ट करना, मतलब नेगेटिविटी को डाइवर्ट करके पॉजिटिव लाना, उसको सोचने की जो प्रक्रिया है उसको इस तरह से बनानी है कि वो हाँ ही बोले। नेक्स्ट आता, चौथा आता है नेवर बी सार्कास्टिक। सार्कास्टिक का मतलब होता है उसको कभी भी टॉन्ट नहीं मारना है। हम लोग टॉन्ट मारते हैं, इसको 3 महीने पहले 4 महीने पहले प्लान बताया होता है, उसके बाद अब आता है देख मैंने तेरे को बोला था ना यार, 1 साल पहले तूने अगर मेरे साथ कर लिया होता तो आज कहां से कहां होता। तो कभी भी इस तरह का टॉन्ट नहीं मारना है, क्योंकि जहां हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग कहा जाता है, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है जब जागे तब सवेरा। वो बंदा आज आया है तो उसके लिए सवेरा आज हुआ है। हमें 1 साल पहले जुड़े थे तो हमें 1 साल पहले हमारा सवेरा हुआ। तो कभी भी किसी को टॉन्ट नहीं मारना है, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है, और उसको वही प्रेस्टीज देना। एक चीज समझिए, आप जिस बंदे को जोड़ रहे हैं आने वाला समय में वो आपका यूसीडी है, तो आप अपने यूसीडी को कौन सा मान सम्मान देते हो, वही मान सम्मान आपको 5% को देना है। कि जो नया नया प्रोस्पेक्ट आज जुड़ा हुआ, जो आज खरीदी करने जा रहा है, उसको मान सम्मान वही चीज आपको स्टार्टिंग से उसको देना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। अगर गलत नहीं होगा, उसको गलत चीज वर्ड यूज नहीं करेंगे, आपको शब्दों का जो चयन होता है वो बहुत परफेक्ट होता है। हम लोग क्या होता है जोश जोश में बहुत सारी चीजें उल्टी बोल जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमको नहीं करना। 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सब लोग इसमें बहुत ध्यान देंगे। लाइव कस्टमर रिस्पेक्ट टू इंस्टिगेट देम टू गिव ऑर्डर्स। हमेशा जब भी आप ये सारा क्लोजिंग कर ले तो आपके पास एक डायरी पेन होना चाहिए। यस मैडम, क्या लिखूं? आपका टूथपेस्ट साबुन चाहिए, लिखने की एक्टिंग करनी है, क्या ऑर्डर लिखूं? आपके पास पैड और पेन ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? वो बोलेगा कि आप बता दीजिए मैं ला दूंगा, तो बोलेगा कोई बात नहीं मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन आप जब लिखने का उसके सामने सामने से पेन और पैड लेकर ऐसे लिखने की एक्टिंग करेंगे कि नहीं सर बताइए आपका क्या ऑर्डर लिखूं, एक टूथपेस्ट लिख दूं, एक चाय पत्ती लिख दूं, एक अल्ट्रा वॉश लिख दूं। इस तरह से जब आप बात करेंगे तो इतना सारा नहीं, एक काम करके सर ये चीज दे दीजिए। मतलब 50 रुपए का चीज भी आपको ऑर्डर तो दे ही देगा। और वो चीज अगर आपको 50 रुपए का भी ऑर्डर मिल गया तो वो चीज क्या होगा कि आपको बहुत जबरदस्त काम करेगा। आप लोगों ने देखा होगा पप्पी को हम लोग प्यार करते हैं ना, पप्पी मतलब कुत्ते का पिल्ला, उसको हम लोग प्यार करते हैं। ये चीज उसी के जैसा है कि उसकी आदत पड़ना। जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डॉगी है, अच्छा खासा मस्त डॉगी है, मतलब छोटा बच्चा है, और वो बच्चा जो होता है, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, उसको कुत्ते से बहुत एलर्जी है, लेकिन आपको कहीं बाहर गाँव जाना है और आपने उसको बोला कि सर देखिए मैं इतने दिन जा रहा हूँ, मैं कुत्ते को वहां नहीं ले जा सकता, आप 4-5 दिन मेरे कुत्ते का ध्यान रखिए। तो उसका मन तो नहीं होगा उसको लेने का, लेकिन आपके रिलेशन की वजह से कुत्ता क्या करेगा? अपने यहाँ रख लेगा। और जब 4-5 दिन वो अपने यहाँ रख लेगा, तो जब उसके बाद 5वें दिन 6ठे दिन आप उसके यहाँ अपना कुत्ता लेने आएगा तो उसका देने का मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते से भी उसको प्यार हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जब हम सामने वाले के पास प्रोस्पेक्ट से ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर लेकर उसको 2-4 प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं, और जब वो 2-4 प्रोडक्ट यूज करने लगता है तो उसको उसकी आदत पड़ने लगती है। और जब उसको आदत पड़ने लगती है तो हमेशा वही ऑर्डर करता है, चाहे वो जुड़े चाहे ना मिले, लेकिन आपको रेगुलर ऑर्डर मिलता रहेगा। तो ये जो लाइव कस्टमर रिसिप्ट है ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। हमेशा डायरी पेन लेकर उससे ऑर्डर ले ही लेना है, तुरंत के तुरंत। ऐसा नहीं कि सर आप बाद में बता दीजिए, अगर नहीं, तुरंत के तुरंत। चाहे 50 रुपए का 40 रुपए का आपका साबुन ही क्यों ना जाता, उसका ऑर्डर आपको लेना ही है। एवर से थैंक्स, यू वेलकम। कभी भी प्लान दिखाने के बाद सामने वाले को हमको थैंक्स नहीं बोलना है, कभी भी सामने वाले को हमको थैंक्स नहीं बोलना है, उसको हमेशा वेलकम बोलना है कि वेलकम इन माय बिजनेस, वेस्टिज में आपका स्वागत है, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। कभी भी उसको थैंक्स नहीं बोलना है। थैंक्स मतलब हमने उसको फ्री कर दिया, उसको अप्रोच देना, हमारे साथ उसको अप्रोच देना। उसके बाद लास्ट स्माइल, डोंट जंप।
सामने वाले ने प्रोस्पेक्टिंग हमारे साथ ज्वाइन भी कर लिया, प्रोडक्ट का ऑर्डर भी दे दिया, तो जंप नहीं करना है, खुश नहीं होना है, उसके सामने खाली स्माइल देना है। अगर आपको जंप भी करना है, खुश भी होना है, तो अलग से जाकर खुश होना है। उसके सामने बिहेव नहीं करना है कि मैं आप मेरे साथ आ गए, मैं बहुत बड़ा तीर मार लिया, ये सब कभी भी बिहेव नहीं करना है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्लोजिंग की ये टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। यस, नेक्स्ट, बिल्ड ब्रिज बिटवीन प्रोस्पेक्ट एंड होप। हमारा काम क्या होना चाहिए कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो और उसकी हॉप क्या, उसकी इच्छा क्या, उसकी नीड क्या है, उसके बीच में हमको ब्रिज बनना है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने किसी बंदे को बोला, जैसे मैं एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल, इसमें झूठ नहीं। यहाँ पर रमेश बारिया जी को जानते होंगे, हमारे स्टार डायरेक्टर। तो सर को कार लेनी थी, तो मैंने बोला कि सर कार क्यों ले रहे हैं, हमारी वेस्टेज से कार फंड आता है, कार लीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, उनका कार दिलाने के बीच में मैं ब्रिज का काम कर रहा हूं। मैं उनको स्टार डायरेक्टर बनने में मदद करा रहा हूं, उनके सपने मैं फुलफिल करा रहा हूं, कार लेना है। तो 3 महीना जैसे ही उनका कार फंड अचीव हो जाएगा, उनकी कार आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी चीज उनको सपना दिखा रहे हैं, उस सपने को पूरा करने में हमको उनकी मदद करनी है, ना कि हमने उनको चने की झाड़ पर चढ़ा दिया और उसको वहां से धराशायी कर दिया। नहीं, कभी भी नहीं करना है। हमेशा जो भी हम उनको आशा दिखाते हैं, जो भी उनकी नीड है, उस नीड को, जैसे वो फॉरेन टूर जाना चाहता है, तो हमको बताना है कि भैया फॉरेन टूर जाने के लिए ये क्राइटेरिया है, हम लोग मिलकर इसको काम करेंगे, आपकी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे और आपको फॉरेन टूर लेकर चलेंगे। सामने वाले को कार चाहिए, तो उसकी हॉप क्या है कि मुझे कार चाहिए, इस बिजनेस से कार चाहिए, तो उसको हमको कार दिलाने में उसकी हॉप को फुलफिल करना, उसका एक ब्रिज बनना है, पुल। कोई बोलता है सर मुझे लाख रुपया कमाना है, तो जब तक वो लाख रुपया नहीं कमाने लगता तब तक हमको उसकी हेल्प करना, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। तो ये चीज हमको करना है। तो ये हॉप जो था, हमको क्या करना है, उनका ब्रिज बनना है। प्रोस्पेक्ट और उसकी हॉप के बीच में हमको ब्रिज बनना है, उसको छोड़ नहीं देना है कि हमने उसे ज्वाइनिंग कर लिया, ऑर्डर ले लिया, छोड़ दिया, ये चीज कभी भी नहीं करनी। तो ये सारी चीजें जो होती है हमको ध्यान में रखना है। सेलिब्रेट योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को सेलिब्रेट करिए, हमेशा अपने आप को एनकरेज करिए। कभी भी नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव 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 चीजें आनी चाहिए। खुद उत्सव मनाइए, एक ज्वाइनिंग हो गई, सेलिब्रेट करिए, लेकिन अकेले। एलओबी आ गई, खुश हो जाइए। आपकी टीम का कोई बंदा डायरेक्टर बन गया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, डायमंड बन गया, क्राउन बन गया, यूसीडी बन गया, खुद सेलिब्रेट करिए। तो ये सब चीजें जब सेल्फ करेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस कितना आसान है। और अगर जितने भी टेक्निक्स मैंने यहाँ पर क्लोजिंग की समझाई, ये सारी चीज अगर आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तो 100% आप लोग यहाँ पर सक्सेस होंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक कहानी और मैं सुनाऊंगा, कहानी सुनाने के बाद मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। यस, आई होप कि आप लोग को क्लोजिंग के बारे में समझ में आएगा। ये क्लोजिंग टेक्निक्स जो है, ये क्लोजिंग टेक्निक्स अगर आप लोगों ने समझ लिया, 2-4 सबसे आसान टेक्निक जो मैंने बताया था वो क्या था, उनको उसमें इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्वमेंट वाला टेक्निक सबसे आसान है, और डेमो किट वाला आसान, सबसे आसान है। सबसे आसान मतलब उसमें 99% आपका, चाहे प्रोडक्ट बिकेगा चाहे ज्वाइनिंग आएगी, दोनों में से कोई ना कोई चीज तो आपका आएगा ही आएगा। तो 100% यहाँ पर सक्सेस होंगे। चलिए एक कहानी सुनाते हैं। एक टीचर होती है, वो हमेशा ट्रेन में सफर कर रही होती है, हमेशा ट्रेन में सफर कर रही है, तो बहुत पोलाइट होती है, और उनकी एक आदत होती है कि ट्रेन में जब भी वो बैठी होती है, तो लोगों को वहां पर वो कुछ ना कुछ सिखाती होती है। तो ऐसे वो एक दिन ट्रेन में सफर कर रही होती है, और आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं, गर्मी का महीना होता है, तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, पानी का बोतल बेचते हैं ट्रेन में। आप लोगों ने तो बहुत सारे लोग पानी की बोतल खरीदते हैं। तो एक सज्जन होते हैं, वो सज्जन उससे रेट पूछते हैं कितने का, तो बोलता है 20 रुपए का बिस्लरी है। तो बोलता है 15 में देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात। तो बच्चा एक स्माइल करता है और आगे बढ़ जाता है। तो वो जो मैडम होती है, मैडम देख रही होती कि बच्चा इतना छोटा, तो बच्चा इसको स्माइल क्यों किया। तो वो उससे रहा नहीं जाता, और दौड़ के उस बच्चे के पास जाती है और उससे पूछती है कि बेटा तुमने स्माइल क्यों किया। तो बोले मैडम कि उनको पानी लेना नहीं था। तो आपको, तो मैडम पूछती कि आपको कैसे पता चला उनको पानी नहीं लेना था। तो बोले कि अगर मैडम उनको प्यास लगी होती पीते, उसके बाद प्राइस पूछते। उस व्यक्ति को क्या था, उस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी थी, इसलिए उसने खाली रेट पूछा और जाने दिया। उसी तरह से इस बिजनेस जो मैंने सुना है, इस बिजनेस का सार भी यही है कि जिस व्यक्ति की नीड नहीं है, जिस व्यक्ति की प्यास नहीं है, उस व्यक्ति को अगर आप बेचने जाओगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। एक एक्ट थी उसके अंदर कि उसने उसको समझा कि इसके अंदर प्यास है, इसको प्यास नहीं थी इसलिए इसने नहीं पूछा। तो हमको भी क्या करना है, जिसकी नीड है उसी को पकड़ना है, जिसकी नीड नहीं है उसके सामने जाकर उसकी नीड जनरेट करो। अगर उसकी कोई नीड नहीं है तो उसको प्यास लगाओ।
उसको प्यास लगा, उसको रियलाइज करा भाई नहीं तुमको प्यास लगी, अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज आपको सीखनी है, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर सिखाई है। तो यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोग को आज का सेशन मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये सबका और जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सर के लिए। आज का जो सेशन हुआ बहुत ही